हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोना लोहरा की केमिस्ट्री क्लास में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कितने टाइप्स की होती है, इन सबको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। 12th बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 nucleophilic substitution reactions, and the second, few examples are given to you and you have to find out which mechanisms takes place faster in them. So let us start the nucleophilic substitution reaction. Nucleophile, आप क्लास 11th में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल 2 वर्ड्स स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के सिमिलर यानी नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। किसी भी चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए सब्सटेंस के पास उससे ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। दो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इटसेल्फ पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज, so that they can attract the opposite charges. Now the word substitution, the very familiar word to us. अभी कोरोना चल रहा है, आपकी स्कूल्स नहीं हो रही, आपकी क्लासेस नहीं हो रही, तो उन क्लासेस का एक सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन क्लास या यूट्यूब लेक्चर्स हैं। यानी जिसने आपका काम वैसे ही किया जैसा एक क्लास करती है, लेकिन क्लास को रिप्लेस कर दिया गया, एक रिप्लेसमेंट मिल गया आपको क्लासेस का। इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। जब आप स्कूल जाते हैं तब आपके टीचर के एब्सेंट होने पर उनका सब्स्टिट्यूट यानी कोई दूसरा टीचर आपकी क्लास में भेजा जाता है। सिमिलरली अगर मार्केट में हम मेडिसिन लेने जाते हैं और किसी पर्टिकुलर कंपनी की मेडिसिन नहीं है, तो हम उसका सब्स्टिट्यूट यानी एक रिप्लेसमेंट ले आते हैं जो सेम वही इफेक्ट करेगा जैसा हमारी मेडिसिन करने वाली थी। तो किसी भी चीज को रिप्लेस कर देना उसके सिमिलर इफेक्ट वाले के साथ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। यहाँ हमने सिमिलर इफेक्ट वर्ड को यूज किया, यानी सब्स्टिट्यूट किए जाने वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए, ऑलमोस्ट वैसी ही होनी चाहिए। यानी अगर एक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल ही करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोफाइल से ही किया जा सकता है। लाइक सब्स्टिट्यूट्स लाइक। ये तो बात हुई सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफाइल की। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ? व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट्स अनदर न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कोई भी न्यूक्लियोफाइल किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है? नो। अगर आपको आपकी पोजीशन से हटाना है, सीट से हटाना है, तो सामने वाले कैंडिडेट की पावर आपसे ज्यादा होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन आपसे ज्यादा होनी चाहिए। आपसे लेस पावरफुल या लेस क्वालिफाइड कैंडिडेट आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। Similarly, in nucleophilic and electrophilic substitution reactions, only the more reactive nucleophile or electrophile can substitute the lesser one. तो हमारी complete definition बनी, when a more reactive nucleophile substitutes the less reactive nucleophile, reaction is known as nucleophilic substitution reaction. ये तो हुई बात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। नाउ द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज SN reactions, capital N at the base of capital S. This is the representation of SN reactions. SN reactions are of 2 types, SN1 and SN2. The S here represents the substitution, N the nucleophile or the nucleophilic word,
and 1 and 2 here for the unimolecular or bimolecular nature of reaction. So let us start the detailed study of SN1 and SN2 reactions. First of all, SN1 reactions. The SN1 reactions takes place in 2 steps. In first step, formation of cation. In first step, formation of carbocation or cation takes place. That means a substance or a haloalkane is broken down into cation and anion. Carbon forms cation or the carbocation, whereas halogen forms anion. So in the first step, formation of ions takes place. This cation is the intermediate for the second reaction or the second step. इसी कार्बोकैटायन से हमारा नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड होगा. सो इन द सेकेंड स्टेप, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफाइल को हम Nu विद द पावर माइनस से डिनोट करते हैं. Nu इंडिकेट्स द न्यूक्लियोफाइल एंड नेगेटिव इज इट्स चार्ज. So nucleophile attack is the second step where nucleophile attacks on our cation and make a bond to give us a new product. तो आपने देखा कि हेलोएल्केन फर्स्ट स्टेप में आयंस फॉर्म करता है और सेकेंड स्टेप में कैटायन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाता है. तो ये हुआ हमारा मैकेनिज्म या स्टेप्स फॉर द SN1 रिएक्शन. इस SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप स्लो होता है और सेकेंड स्टेप फास्ट होता है. और आप जानते हैं, आपने क्लास 11th में पढ़ा भी है कि द स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनेशन स्टेप. वही हमें हमारी रिएक्शन की रेट या अभिक्रिया की वेग के बारे में बताता है. As in the first step we are taking only one substance or a reactant. हमारे फर्स्ट स्टेप में हमने एक ही चीज लिया है, एक ही रिएक्टेंट यूज किया है, हेलोएल्केन. That means the rate of reaction depends only on the active mass or the concentration of one reactant. So we can say that rate of reaction is directly proportional to the active mass of reactant only. अभिक्रिया का वेग केवल अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करता है. क्योंकि एक ही चीज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं. द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. कोई भी केमिकल रिएक्शन कितनी चीजों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, उसे ही हम उसकी कोटि या ऑर्डर कहते हैं. As the reaction is depending on the concentration of only one reactant, so it is only first order reaction. तो अब तक हमने SN1 के बारे में 2 बातें जानी. पहले ये 2 स्टेप में होती है. फर्स्ट स्टेप में आयंस फॉर्म होते हैं और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, जिससे आपको प्रोडक्ट मिलता है. एंड द सेकेंड, द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन वन रिएक्टेंट. और क्योंकि एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं. सो दीज ऑल आर अबाउट द SN1 मैकेनिज्म और SN1 रिएक्शंस. नाउ लेट अस कम टू द टाइप ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. To understand the arrangement of atoms or particles in product, we must take an example. Let us take an example of 3-degree compound or haloalkane. In the
first step, we get a carbocation. Carbocation means the positive charge on carbon. So we get the ions, carbocation and halogen as anion. पहले स्टेप में हमारे पास आयंस मिल जाएंगे, कार्बन पर पॉजिटिव और हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। इन सेकेंड स्टेप यही कैटायन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और हमें मिलेगा हमारा नया प्रोडक्ट नए न्यूक्लियोफाइल के साथ। हैलोजन भी एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ, उसकी रिएक्टिविटी हमारे आने वाले नए न्यूक्लियोफाइल से कम है, इसीलिए मोर पावरफुल ने लेस पावरफुल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यदि आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे कि जिस प्लेस से हमारा हैलोजन रिलीज हुआ था वहीं पर उसी एग्जैक्ट पोजीशन पर आने वाला नया न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाता है। दैट मीन्स सारे ही एटम्स की अरेंजमेंट सिमिलर रहती है, रिटेन करती है, केवल न्यूक्लियोफाइल हटकर नया न्यूक्लियोफाइल अरेंज हो जाता है। अगर इसी तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते समय हमारे सारे एटम्स या कंपोनेंट्स की पोजीशंस रिटेन करती है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, अरेंजमेंट सेम रहता है, इसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो वी कैन से दैट इन SN1 mechanism retention of configuration takes place. That means the products have same arrangement just like the reactant. Now let's come to the reactivity order. The reactivity order for SN1 reaction is as same as the reactivity of other hydrocarbons. We can say that the 3-degree carbon reacts faster than the 2-degree carbon, then 1-degree carbon, and then the methyl cation. This is the reactivity as per the stability of carbocation. As we all know that the 3-degree carbocation is most stable in nature, so it always tries to form faster. सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से जल्दी बन जाता है और इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी भी फास्ट होगी। उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल कार्बोकैटायन। आफ्टर SN1 reactions, the next type is SN2. So let us start the SN2 reactions. SN2 reactions takes place in one step. SN1 में हमने पढ़ा कि 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है, जबकि SN1 रिएक्शन 1 स्टेप में ही होती है। इनमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट बनने से पहले एक इंटरफेस पोजीशन आती है जो स्टेबल नहीं होती है। सो लेट अस स्टार्ट SN2 विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। We have again taken a 3-degree halide. The carbon with 3 side chains, that is 3 degree, and halogen, so it is a halide. When a 3-degree halide undergoes SN2 reaction, a nucleophile attacks from the back side. That means the rear side or rear attack takes place. Nucleophile back side से attack करता है। इस पोजीशन में आप देख रहे हो कि कार्बन से न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन दोनों बॉन्डेड हैं और दोनों के बीच में हमने डॉटेड बॉन्ड बनाया है। दैट मीन्स इट इज नॉट अ परमानेंट बॉन्ड, इट इज अ पार्शियल बॉन्ड। इस समय हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल हैलोजन या मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल परमानेंटली कार्बन के साथ नहीं बॉन्डेड है। ये एक पार्शियल बॉन्ड या टेम्परेरी बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है जो कभी भी टूट सकता है। इस पोजीशन में कार्बन के पास 5 बॉन्ड्स हैं एंड एज वी ऑल नो दैट कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो ये 5 बॉन्ड वाला पोजीशन स्टेबल नहीं है,
ये अनस्टेबल है और जल्दी ही डिकम्पोज हो जाएगा। तो जब रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है तो एक ही न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हिच विल फॉर्म मोर स्टेबल बॉन्ड, द न्यू अराइव्ड न्यूक्लियोफाइल और द हैलोजन। As we all know that more powerful can take the place. जो ज्यादा पावरफुल होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वही यहाँ स्टेबल रहेगा और लेस रिएक्टिव, लेस पावरफुल रिलीज हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि हमारा आने वाला नया न्यूक्लियोफाइल ज्यादा रिएक्टिव था, तो इस हैलोजन को रिलीज करेगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ बॉन्ड बनाएगा। सो आवर प्रोडक्ट मस्ट बी न्यूक्लियोफाइल बॉन्डेड विद कार्बन एंड हैलोजन रिलीजेस एज एनायन। तो एक ही स्टेप में हमारी पूरी रिएक्शन हो जाती है, इसीलिए हम कहते हैं SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ओनली वन स्टेप। रिएक्शन की बिगनिंग में आपने देखा हमने दो चीजें यूज की है, न्यूक्लियोफाइल और हैलोएल्केन। सो द रिएक्शन इज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट से रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल एंटर हुआ। यहां स्टार्टिंग से ही हमारे पास दोनों चीजें हैं, इसीलिए इसे हम बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन अगेन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज द सबस्ट्रेट। एक हमारा सबस्ट्रेट है, एक हमारा रिएक्टेंट है, एक अभिकर्मक है और एक अभिकारक है, और हमारी रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसे हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। द SN2 इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से आपने देखा SN1 फर्स्ट ऑर्डर थी, SN2 सेकंड ऑर्डर। SN1 2 स्टेप्स में होती है, SN2 1 स्टेप में होती है। SN1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर थी और SN2 बाइमॉलिक्यूलर है। तो इस तरह से आप इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को पॉइंट वाइज नोट कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को केयरफुली ऑब्जर्व करें, आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए। अब आप देखिए यहां हैलोजन जिस डायरेक्शन में लगा है, प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है। रिएक्टेंट में हमारा हैलोजन इस जगह पर था, जबकि प्रोडक्ट में आने वाला नया न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट डायरेक्शन पर है। इस तरह से हमारा आने वाला न्यूक्लियोफाइल रेयर अटैक करता है, बैक अटैक करता है, 180 डिग्री पर अटैक करता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है। अगर हमारा रिएक्टेंट इस तरह से है जिसका हैलोजन इस डायरेक्शन में है, तो प्रोडक्ट बनते समय वो ऑपोजिट हो जाता है, इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। सो द SN2 रिएक्शन हैज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस इन्वर्जन को हम वाल्डन्स इन्वर्जन भी कहते हैं। तो आपने देखा कि SN1 में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन था और SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन सब के बाद एट लास्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यहाँ SN1 और SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में भी डिफरेंसेस होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 is just opposite to the SN1. The methyl cation reacts faster than the other 1 degree, then 2 degree and then the 3 degree carbocations. Why it happens so? SN2 में SN1 से ऑपोजिट ऑर्डर क्यों होता है? तो अब हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को समझने के लिए हम यहाँ पर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल कार्बोकैटायन बनाएंगे।
degree halide, 2 degree halide, 1 degree halide and it is also 1 degree but with single carbon. तो इस तरह से जब हमारे पास सभी अलग अलग तरह के हैलाइड है और हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं SN1। SN1 रिएक्शन में आपने पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन से हैलोजन निकलता है उसी डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ से अगर हैलोजन निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल इसी पोजीशन पर आकर लगेगा। इस कार्बन के तीनों साइड में बल्कि कार्बन ग्रुप्स हैं जो किसी और डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल को इजीली एंटर नहीं होने देंगे, बॉन्ड नहीं बनाने देंगे। इसीलिए हमारा न्यूक्लियोफाइल इसी पोजीशन पर इजीली आकर बॉन्ड बना लेता है और क्योंकि प्रोबेबिलिटीज कम है रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें 2 डिग्री की, यहाँ प्रोबेबिलिटीज 2 है, केवल 2 डायरेक्शन में बल्कि कार्बन ग्रुप है तो हमारा न्यूक्लियोफाइल हैलोजन की प्लेस पर या हाइड्रोजन को शिफ्ट करके भी लग सकता है। जैसे जैसे प्रोबेबिलिटीज बढ़ती है रिएक्शन की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। सिमिलरली फॉर द 1 डिग्री 2 probabilities are more than the place of halogen, so reactivity decreases as well. And for the methyl group 4 probabilities are there. Nucleophile may be attached at any place, so the reactivity is the slowest one. But if we consider the SN2 reaction, the nucleophile attacks from the back side. अगर इस बल्कि ग्रुप के रहते हुए हमारा न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता है तो ये बहुत डिफिकल्ट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटैक फ्रॉम द बैक साइड ड्यू टू दीज बल्कि ग्रुप्स। सो द रिएक्शन फॉर SN2 फॉर द 3 डिग्री इज स्लोएस्ट वन, बहुत धीरे हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो सिर्फ 2 बल्कि ग्रुप्स हैं और न्यूक्लियोफाइल को बैक अटैक के लिए प्लेस मिल जाता है तो इसकी रिएक्टिविटी 3 डिग्री से कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। नाउ कम टू द 1 डिग्री, ओनली अ सिंगल बल्कि ग्रुप इज देयर, सो इट इज वेरी इजी फॉर अ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक फ्रॉम द रेयर साइड और द बैक साइड। एंड सिमिलरली फॉर द मिथाइल हैलाइड नो एनी बल्कि ग्रुप इज प्रेजेंट, कोई भी कार्बन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, चारों तरफ हाइड्रोजन और हैलोजन ही है। तो हैलोजन के निकलने के बाद आने वाला न्यूक्लियोफाइल किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकता है और इसका बैक अटैक भी इजियर होगा। देयरफॉर फॉर द SN1 मिथाइल रिएक्ट्स फास्टर देन द 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन द 3 डिग्री। सो वी कैन से फॉर SN1 3 degree is faster than 2 degree, then 1 degree and then methyl cation. Whereas for SN2, methyl cation, then 1 degree, then 2 degree and then 3 degree. Now the question arises, how does it being asked? 2 तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार्टिंग में कहे थे। फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। आपको एक डिफरेंशिएशन टेबल बनानी है और इनके सारे पॉइंट्स को उसमें लिख देना है। दैट इज द डिफरेंस ओनली। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, विच रिएक्शन टेक्स प्लेस फास्टर इन द गिवन कंपाउंड। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। I am writing 3 compounds over here. Two chlorobutane, tert-butyl chloride. Tert is used for tertiary, so it is tertiary butyl chloride, या हिंदी में हम इसे तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड कहते हैं। And then the isobutyl chloride. इसे हिंदी में 2-chlorobutane कहते हैं, इसे तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड और ये हमारा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। 2-chlorobutane को हम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं।
तो अब हमने ये 3 एग्जांपल्स लिखे हैं और हमें बताना है कि SN2 रिएक्शन किसमें फास्टर होगी, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें SN2 मैकेनिज्म पहले होगी। तो अब हम बात करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। आपको अगर 3 नाम या कोई भी नेम्स दिए गए हैं या स्ट्रक्चर दिए गए हैं तो सबसे पहला काम हमें करना है डिग्री ऑफ कार्बन को आइडेंटिफाई करना। किस कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड है उस कार्बन की डिग्री आइडेंटिफाई करेंगे। अगर नेम्स गिवन है तो आप पहले फॉर्मूला बनाएंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर 2-chloro-butane. Butane having 4 carbon chains. And at the second position chlorine is placed as the chloro is given. तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया 2-chloro-butane. अब हम बनाएंगे tertiary butyl chloride. First of all, tertiary butyl means the 3-degree carbon. 3-degree carbon in which the total number of carbons are 4. So we'll write and at this tertiary carbon or the 3-degree carbon chlorine is placed. So it is tertiary butyl chloride. ये हमारा तृतीयक कार्बन है क्योंकि 3 साइड चेन्स है इसके पास, 3-degree कार्बन है और उस पर हमने क्लोरीन लगा दिया। And at last the isobutyl chloride. Isobutyl, the butyl with 1 branch. This is called isobutyl. टर्सरी और आइसो में क्या डिफरेंस है? दोनों हमें एक जैसे नजर आ रहे हैं। अगर हमारा बॉन्ड 1 डिग्री कार्बन पर फ्री है और एक ब्रांच भी रख रहा है तो इसे हम आइसोब्यूटाइल कहते हैं, लेकिन टर्सरी ब्यूटाइल में हमारा बॉन्ड 3 डिग्री कार्बन पर ही फ्री होता है। तो इस तरह से इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। टर्सरी और आइसो दोनों अलग अलग चीज होती है। अब यहाँ हमने क्लोरीन लगा दिया। अब आइडेंटिफाई करना है हमें, आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। अब आइडेंटिफाई करेंगे हैलोजन किस डिग्री पर बॉन्डेड है। सबसे पहले यहाँ हैलोजन बॉन्डेड है 2 डिग्री कार्बन पर, यहाँ 3 डिग्री पर और यहाँ है हमारा 1 डिग्री पर। तो हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर और डिग्री ऑफ द हैलाइड। नाउ फॉर SN2 the reactivity order you have to write over there the order of reactivity for SN2। आप वहां लिखेंगे क्वेश्चन में कि SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने पढ़ा था the methyl cation, then the other 1 degree, then 2 degree and then the 3 degree। तो इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे कि इसकी रिएक्शन सबसे पहले SN2 के अकॉर्डिंग होगी। This is 1 degree, this is 2 degree and this is 3 degree. So we can say that the isobutyl chloride reacts faster than the second one is this 2-chlorobutane, and at last this one the third butyl chloride। तो आपने देखा कि कितना इजी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। नेम गिवन है, पहले फॉर्मूला बनाइए और हैलोजन किस डिग्री से बॉन्डेड है आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद आप लिखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर, अगर SN1 पूछा है तो उसके लिए और SN2 पूछा गया है तो उसके लिए, और उसके अकॉर्डिंग आप इन तीनों को या जितने भी कंपाउंड गिवन है उन्हें अरेंज कर देंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। द कंप्लीट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द डिग्री ऑफ द कंपाउंड ओवर देयर। अगर आपने डिग्री मेंशन नहीं की है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से आप SN1 और SN2 से रिलेटेड दोनों टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है आपको द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। आप इनके डिफरेंसेस लिख पाएंगे
और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो एलियंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।